गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। इससे पहले मैं लेसन 2 का रिवीजन करवाई हूँ। आज मैं आपको लेसन 3 का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। आप ध्यान से वीडियो देखिए और सुनिए, क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा। मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो लेसन 3 में है, पार्ट 3 में है, अगर नाक न होती। कहानी का शीर्षक है अगर नाक न होती, ठीक है। तो ये जो कहानी है, इस व्यंग लेख द्वारा लेखक ने समाज में प्रचलित नाक से जुड़े विभिन्न मुहावरों का बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है ना। इसमें जो है ज़्यादा मुहावरे का प्रयोग किया गया है और उस मुहावरे का प्रयोग लेखक बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से किए हैं। लेखक ने मानव शरीर में नाक के विशेष महत्व को देखते हुए उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का उल्लेख करने के साथ साथ उसकी बुराइयां और अच्छाइयों के साथ साथ उसका सामाजिक उपयोगिता को भी दर्शाया है। इस कहानी में लेखक ने उसको सब तरह से उसे दर्शाया गया है, ठीक है। अब जो है वो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस आंसर क्वेश्चन है, उसका रिवीजन मैं करवा देती हूँ। सबसे पहले है बच्चों मौखिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मौखिक क्वेश्चन जो है वो पहला है, हमारे शरीर का कौन सा अंग हमारी इज्जत का प्रतीक है। तो कौन सा अंग है? नाक, ठीक है। बिना किसी हथियार के कौन सा अंग कट जाता है? तो नाक। लेखक ने किस मनोवैज्ञानिक सत्य का उल्लेख किया है? इसका आंसर होगा जिनकी नाक कट जाती है वो दूसरे को भी नकटा देखना चाहता है, ठीक है। अब है उपन्यासों और कहानियों में सुंदर नाक को क्या कहा गया है? तो सुंदर नाक को क्या कहा गया है? सुतवा नाक कहा गया है। नाक आँखों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो स्टैंड की तरह। अगर नाक नहीं होती तो हम लोग चश्मा कैसे पहनेंगे? तो इसलिए इसको स्टैंड कहा गया है ना। आँखों के लिए ये स्टैंड की तरह काम करता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर टिक लगाना है। तो क है, नाक में उगे बाल किसका काम करते हैं? श्वास लेने का, छन्ने और झाड़ू का, या बाहर की हवा को अंदर पहुंचाने का? तो आप टिक लगाएंगे दूसरा में, छन्ने और झाड़ू का, ओके। अब है खो, नाक की गड़बड़ी से आदमी क्या कहलाने लगता है? क्या कहलाने लगता है? तो नकसुरा। ऑप्शन है नकुशा, नक्सुरा, नकटा, तो होगा नकसुरा। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी काम करवाना होता है, उसे किसी काम से काम करवाना होता है, तो वह क्या भूल जाता है? नाक रगड़ना, पीठ दिखाना, साड़ी हैकड़ी। तो आपका आंसर होगा साड़ी हैकड़ी वो भूल जाता है, ठीक है। अब है बच्चों देखिए, दीर्घ मौखिक क्वेश्चन के बाद है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है उसमें 1 से 2 वाक्य में है। जो यदि नाक न होती तो आदमी का जीवन कैसा होता? तो उसका जीवन एक मजाक बन कर के रह जाता है ना। जिसको नाक नहीं होता है उसको सब चिढ़ाता रहता है।
इसलिए मजाक बन के रह जाता। नाक बचाने के लिए आदमी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो नाक बचाने के लिए आदमी क्या करता है? अपना इज्जत बचाने के लिए उसका चमचागिरी करता है ना? उसको घूस दे करके मनाता है। तो यही हुआ, नाक बचाने के लिए वही काम वो करता है। नाक कब बुरी लगती है? नाक कब बुरी लगती है? जबकि वो क्या होता है? नाक कब बुरी लगती है? जबकि नाक जो है वो या तो चिपटा रहता है। लोग जब चिढ़ाता है उसको कहता है, चिढ़ाता है, मुहावरा जो इसमें जो है जैसे कि नकसुरा कह करके, नकुशा करके, नकटा कह करके जब चिढ़ाता है तब नाक बुरा लगता है। ठीक है। चश्मे की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो नज़र को कायम रखने के लिए। नाक के कारण किन दो महान ग्रंथों की रचना हुई है? तो रामायण और महाभारत की। ठीक है। नाक के कारण किन दो महान ग्रंथों की रचना हुई है? तो रामायण और महाभारत में की। दोनों में ही नाक की मर्यादा रखने के लिए ही रामायण हुआ और महाभारत भी इसलिए हुआ। ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है बच्चों, आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, उसका आंसर है, कुछ आपको शब्दार्थ दिया गया है, उसको भी आप देखिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है। और प्रश्नोत्तर भी देखिएगा। तो क्वेश्चन आप बुक में है वो देखिए, और आंसर जो है वो मैं जो दिखा रही हूँ उसको देख करके आप लिखिएगा और फिर से रिवाइज कीजिएगा। ओके। नाक नीची होने के डर से लोग कैसा आचरण करते हैं? तो उत्तर होगा, नाक नीची होने के डर से लोग समाज में दिखावा करते हैं, दूसरे का नकल करते हैं। भले उनको औकात हो न हो, लेकिन वो पड़ोसी के घर की सामान से लेकर बच्चे तक की तुलना समान हो, इसलिए उधार में भी उतर जाते हैं। ठीक है। लेकिन यह सोच बहुत ही गलत है। अच्छा काम करने से नाक स्वतः ऊंची रहती है। ये काम जो है, दिखावा जो है वो नहीं करना चाहिए, वो गलत होता है। यह अच्छा जो काम करता है जो व्यक्ति, उसका नाक जो है स्वतः अपने आप ऊंची रहती है। ख का आंसर देखिए। ख में क्वेश्चन है, नाक का रहना बहुत ज़रूरी है, क्यों? तो नाक का रहना इसलिए ज़रूरी है कि हम सांस लेते हैं। ठीक है। इसलिए शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग नाक है। चेहरे की सुंदरता नाक से ही है। कवि ने नाक की बहुत सारी उपमा दी है। कवि क्या किए हैं? तो नाक की बहुत सारी उपमाएं दी हैं। यदि नाक नहीं होती तो मनुष्य को तो वो सूंघने की शक्ति खो बैठेगा, तब खुशबू और बदबू में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या है, नाक का रहना ज़रूरी है। ठीक है। ओके। अब है क्वेश्चन है गौ में है बच्चों, देखिए, जो मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक में कौन कौन सी उपमाएं दी गई है? तो मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई है। नाक को चंपे की कली, तलवार की धार, तोते की चोंच से, कुल्हाड़ी से और भेड़ की नाक से इत्यादि उपमाएं दी गई है। ठीक है। बहुत सारे उपमाएं दी गई है, उसमें यही सब उपमाएं हैं। घ है, क्वेश्चन है, नाक हमें बीमारियों से किस प्रकार बचाती है? किस प्रकार बचाती है? तो आप देखिए, नाक हमें बीमारियों से बचाती है
नाक हीटर का काम करती है। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है, ठंड लगने से बचाती है, वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से रोकती है, नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। ठीक है, नाक में जो बाल उगा रहता है वो छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। ओके, अब है बच्चों चौ। इसमें है नाक कटवाने से नाक बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर सोचकर अपने विचार लिखिए। नहीं सॉरी, वो है रामायण और महाभारत की कथा में नाक का क्या महत्व बताया गया है। 5वां प्रश्न है, रामायण और महाभारत की कथा में नाक का क्या महत्व है। तो क्या महत्व है? आंसर होगा रामायण और महाभारत की कथा में नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ था। ओके, क्या है? रामायण और महाभारत की कथा में नाक के कारण ही सीता का हरण हुआ था और रावण का मरण हुआ था। अगर शूर्पणखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती, है ना। रामायण में रावण की बहन शूर्पणखा जो थी उसका नाक लक्ष्मण जी काट दिए थे, है ना। तो इससे ही जो है वो रामायण हुआ, लड़ाई हुआ रावण और राम में। अगर शूर्पणखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती। ठीक है, ओके। अब महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी जो खतरनाक सिद्ध हुई। ठीक है, अब महाभारत जो हुआ उसमें भी द्रौपदी की नाक ही थी जो कि खतरनाक सिद्ध हुआ और इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, महाभारत जैसी लड़ाई हुई। इसका भी कारण नाक ही था। तो नाक जो है वो उसको लेकर ही रामायण और महाभारत की क्या हुई, तो महाभारत जैसी कथा में नाक का यही महत्व है। यदि लक्ष्मण जी नाक नहीं काटते तो रामायण की रचना नहीं होती, और यदि द्रौपदी के साथ ऐसी घटना नहीं होती तो महाभारत नहीं होता। यह इतना बड़ी लड़ाई जो है वो नहीं होता। तो इसमें भी नाक के कारण ही महाभारत भी हुआ और रामायण की रचना भी हुई। तो बच्चों अब आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। ठीक है, अब बुक में जो है आपको विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वो आप पढ़िएगा, लिख करके उसको भी बनाइएगा। और कुछ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द है नीचे लिखे शब्दों में, है ना, वो सब आप खुद से भी बनाइएगा। ग्रामर की बुक आपके पास होगी और इसका आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। सारे जितने भी बताए हैं लेसन 1, 2, 3 जो है उसका आंसर क्वेश्चन, ये अभी आप उसको कीजिएगा, बनाइएगा। और उसके बाद जो है लेसन 3 का रिवीजन भी अभी हो गया है, मैं करवा चुकी हूँ। अब आपको मैं लेसन 4 का अगले वीडियो में करवाऊँगी। आप उसको ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से सुन करके आप आंसर का क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, सारे आंसर क्वेश्चन जो है 1, 2, 3 लेसन तक पूरा कंप्लीट करके याद करना है। 4 लेसन का भी है, ऐसे मैं आपको 5 लेसन तक का आंसर क्वेश्चन करवाई हूँ वीडियो के द्वारा।
आप अच्छे तरह से समझ करके अपना आंसर क्वेश्चन उसको लिखिएगा। वीडियो हमको उम्मीद है जो आप लोग समझते होंगे, क्योंकि मैं इस पे बहुत ही फोकस कर रही हूँ और इस पे भी और मैं बोल करके भी आप लोगों को बता रही हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान से करके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, घर से नहीं निकलिएगा और सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। मैं नवीना झा मैम आपका लेसन 3 का रिवाइज करवा दी हूँ। अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद बच्चों।